देखिए, इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भी एक बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ग्वालियर आगमन पर आज उनको एक बड़ा गिफ्ट देंगे। राहुल गांधी को विजयपुर में बड़ा गिफ्ट देंगे और वो रामनिवास रावत के रूप में राहुल गांधी को ये गिफ्ट दे भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सुनवाते हैं आपको। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। तो ब्रजेश जी, ये बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे तो खुशी नजर आएगी ही, उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आ ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ विधानसभा का असर पड़ेगा, वो जरा समीकरण समझा दीजिए। देखिए, विधानसभा में कांग्रेस कमजोर होगी क्योंकि कांग्रेस ने के 67 एमएलए जीत के आए थे, जिसमें से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक विधायक छोड़ के चले गए हैं, अमरवाड़ा के कमलेश शाह। और कमलेश शाह के जाने के बाद ये दूसरे बड़े विधायक हैं रामनिवास रावत, क्योंकि अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो शाम तक इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद फिर जो बीजेपी का एक तरीका होता है कि फिर उनको अपनी टिकट से वहाँ से लड़वाया जाएगा विजयपुर से। तो अब ले दे के कांग्रेस के जो विधायक बचेंगे 65, तो मैंने आप समझ सकते हैं कितनी कम स्ट्रेंथ हो जाएगी। और रामनिवास रावत सदन के एक वरिष्ठ नेता थे, 6 बार के विधायक थे और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और अपने जिस इलाके से आते हैं वहाँ उनके समाज पे एक बड़ी उनकी पकड़ होती थी। यही वजह है कि उनको हर हाल में बीजेपी वाले अपने खेमे में लेके आए। जबकि कुछ दिनों पहले जब वो दिग्विजय सिंह के प्रचार में गए थे तो ऐसा लगा था कि शायद उनकी नाराज़गी दूर हो गई है, राहुल गांधी ने उनसे बात कर ली है और अब वो नहीं जाएंगे। जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये मुझसे कहा था कि मैं तो उनका प्रचार करने नहीं गया था, राजा को ये बताने गए थे कि राजा की सबसे ज़्यादा तुमने मुझे दुख दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस मौके पे खड़ा हुआ हूँ। तो पर मैंने पूछा था आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जाना नहीं जाने का भी कुछ तय नहीं है, ना हाँ कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ, पर ये तय है कि उन पर खूब दबाव पड़ रहा था उनके परिवार का। उनका बेटा है, वो उनका परिवार के और भाई लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि अब चूंकि वक्त ऐसा आ गया है तो रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन कर लें, जिससे उनके बच्चे के बेटे के लिए फिर एक बार बीजेपी का रास्ता खुल जाए। तो जो डील हुई है वो यही हुई है कि बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे, उसका उनको मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और अगले चुनाव में उनके बेटे को उनकी टिकट से चुनाव कि बीजेपी लड़वा सकती है। ब्रजेश जी, तो वही बात है कि प्रमोशन का प्रलोभन देकर अब रामनिवास रावत को अपने खेमे में खींच लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे साथ अनिल गौर भी जुड़े हुए हैं, लगातार मुरैना से वो जुड़े हुए हैं। अनिल, तीसरे चरण में मतदान होना है मुरैना की सीट पर, ऐसे में अब जहां उसके एक विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं, तो इसका क्या कुछ समीकरण डगमगा सकता है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये सही कहा आपने कि समीकरण डगमगा सकता है और यही हालात अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में अब की बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ बसपा से रमेश गर्ग मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि कांग्रेस से जो कद्दावर नेता है सत्यपाल सिंह सिकरवार काफी मजबूत माने जाते हैं और माना भी उनको जा रहा है कि वो मजबूत हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को यहां पर पूरी उम्मीद है कि अब की बार वह लोकसभा, मुरैना लोकसभा को जीत लेगी। लेकिन हालात और समीकरण कुछ अलग ही हो गए हैं। आज के बाद शायद समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो कद्दावर नेता है श्योपुर जिले के रामनिवास रावत, जो 6 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर जिले में सबसे अधिक आदिवासी वोट बैंक है और इसकी सबसे ज्यादा पकड़ अगर किसी की है तो वो रामनिवास रावत की है। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार उनको अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रही थी, पिछले कई महीनों से लगी थी। बीच में भी आया था कि रामनिवास रावत अभी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क किया और उनसे आश्वासन दिया कि आप कहीं नहीं जाइए, यहाँ पर जो सम्मान है और जो पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन वह नहीं माने और उसके बाद फिर आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रलोभन दिया गया है रामनिवास रावत को, कहीं ना कहीं उन्हें एक बताया गया है कि हो सकता है कि अब उपचुनाव होगा, उसके बाद बीजेपी पार्टी उनको एक अलग पद से एक नवाजा जाए। डील हुई है कि आपको मंत्री पद दे दिया जाएगा। अनिल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मेरे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी मौजूद है, मैं उनसे विस्तार से जानना चाहूंगी कि ब्रजेश जी, ये देखकर, ये तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है इस बार सुनामी है।
जिसको देखो वो बीजेपी का दामन थाम रहा है और कांग्रेस पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं तो उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे संवाददाता अनिल ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो 3 सीट, हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें और भिंड की बात करें, तीनों सीटों पर कांग्रेस अच्छी ज़बरदस्त मुकाबले में थी बीजेपी की। मगर जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। मुरैना में तो एकदम परिस्थिति आज बदल गई। रामनिवास रावत के पाला बदलने से निश्चित ही से नीतू सिकरवार और कांग्रेस कमज़ोर हुई। अदरवाइज नीतू सिकरवार बहुत जोरदार फाइट दे रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी को। हम बात करें भिंड की, भिंड में ठीक ठाक मुकाबला था बीजेपी कांग्रेस के बीच में, संध्या राय विरुद्ध फूल सिंह बरैया। मगर फिर वहाँ पर कांग्रेस टूटी और कांग्रेस का जो सबसे पिछली बार का जो प्रत्याशी था देवाशीष जररिया, वो बीएसपी की टिकट से लेके आ गया, तो उसने मामला त्रिकोणीय बना दिया, तो कांग्रेस फिर यहाँ पे कमज़ोर हो गई। हम बात करें अब ग्वालियर की, ग्वालियर में अच्छा खासा मुकाबला फिलहाल चल रहा है भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच में, तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा है। मगर मैं बार बार कहता हूँ कि जो टाइट मैच होता है, एक तो ऐसी सीट ब्रजेश जी, एक तो ऐसी सीट जहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, उसमें भी अगर आपको झटका लग जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये बड़ा नुकसान देखा जा सकता है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, और एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। खबर विस्तार से में है, हमने जो है विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।